भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन निर्णय लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं तथा कुछ आदर्श भी दिए हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपने जीवन में निर्णय लेने की क्षमता को विकसित कर सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में जो आदर्श बताए हैं उनमें सबसे पहला आदर्श योगदान और कर्म है। इसके अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे मेरे दोषों का ध्यान रखना पड़ता है और जीवन में निर्णय लेने के लिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण होता है। योगदान और कर्म। श्री कृष्ण ने कर्म योग का महत्व बताया है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्मों को सजीवता और दान के साथ करना चाहिए। यह हमें निर्णय लेने में मदद कर सकता है क्योंकि यह हमें आपके कार्य की स्थिति की जानकारी देता है। नंबर 3, वस्तु और आत्मा के भीतर की शांति। जीवन में निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कौशल है और यह कई बार आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों से कुछ महत्वपूर्ण सीख सकते हैं जो आपको निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं, जैसे ध्यान और अध्ययन। श्री कृष्ण के उपदेश में से एक महत्वपूर्ण सीख है कि आपको अच्छे विचार करने और ध्यान से अपने विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहिए। जब आप अध्ययन करते हैं और विचार करते हैं तो आपके सामने सही निर्णय लेने के लिए आपके पास सारी आवश्यक जानकारी होती है। दूसरा है कर्म और भाग्य। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि हमें कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल का हमारा अधिकार नहीं है। इसका मतलब कि हमें केवल कर्म करने पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपका निर्णय भी कर्म पर आधारित होना चाहिए और आपको अपने कर्मों को सही तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। अनुभव और संवाद। श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ भगवत गीता के माध्यम से संवाद किया था और उसे अपने अनुभव के साथ दिशा देने का प्रयास किया। आप भी अपने परिस्थितियों को अच्छे से समझने और अपने मार्ग का निर्णय लेने से विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। श्री कृष्ण के उपदेशों में आध्यात्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान और मेधा के माध्यम से आप अपने आत्मा के गहरे भावनाओं को समझ सकते हैं जो आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। आपके निर्णय लेने में प्रक्रिया में श्री कृष्ण के उपदेशों का आदरणीय स्थान होना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपके निर्णय का परिणाम आपके कर्मों और जीवन के प्रति आपकी सच्ची आस्था पर निर्भर करता है। जीवन में निर्णय लेने का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है और श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिलता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जीवन में निर्णय लेने के लिए मददगार हो सकती हैं। श्री कृष्ण के उपदेश के साथ स्वयं को जानें। पहले से ही अपने कौशल, प्रेफरेंस और मूल्यों को समझें। आपके लक्ष्य और मानदंडों को स्पष्ट रूप से देखें और यह समझें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। विचारशीलता। विभिन्न विचार और विकल्पों को माध्यम से गुजरें और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं को विचार करें। संवाद और सम्मति। अपने निर्णय पर किसी विश्वसनीय संगठन या व्यक्ति के साथ संवाद करें और सम्मति प्राप्त करें। विवेक। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार विवेक बुद्धि विकसित करें और उचित निर्णय करने की क्षमता प्राप्त करें। भगवत गीता का अध्ययन। श्री कृष्ण के उपदेशों को समझने के लिए भगवत गीता का अध्ययन करें। यह ग्रंथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर श्री कृष्ण के उपदेशों को विस्तार से वर्णित करता है।
सकारात्मक धारणा। सकारात्मक और स्थिर धारणा बनाए रखें कि आप अपने निर्णय के परिणामों को स्वागत करें और उन्हें सीख लें, चाहे वो सफल हो या असफल। इंतजार और आत्मविश्वास। जब आप अपने निर्णय करते हैं तो उन्हें पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करें और उनके परिणामों का इंतजार करें। श्री कृष्ण के उपदेशों के आधार पर आपको अपने निर्णय को भली भांति सोचकर, विचार करके और अपने मूल्यों और उद्देश्यों के साथ मिलाकर लेने की सलाह दी जा सकती है। सही निर्णय लेने के लिए आत्मसमर्पण और विचारशीलता की आवश्यकता होती है, जिससे आप अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। स्वाध्याय। अपने जीवन में आने वाले मुद्दों और समस्याओं के साथ गीता के सिद्धांतों को जोड़ने का प्रयास करें। आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए गीता के उपदेशों का उपयोग करें। योग मेधावी। योग के माध्यम से मानसिक और भौतिक अवस्था को बनाए रखें। योग के अभ्यास से आपका निर्णय लेने का क्षमता बढ़ सकता है और शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। अपने लक्ष्यों का स्पष्टीकरण। अपने लक्ष्यों और आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार आपको अपने कर्मों को नियंत्रित करना और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहना चाहिए। समर्पण और श्रद्धा। आपके निर्णयों के पीछे श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। आपको अपने कार्यों को उनके योग्य फल की आशा के साथ करना चाहिए, बिना उपेक्षा और आसक्ति के। स्वयं विकास। निर्णय लेने के बाद आपको अपने आप को सुधारने और विकसित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। यह आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा। श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से आप निर्णय लेने के लिए सही मार्ग पर चल सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जीवन के निर्णय आपके अपने अनुभवों और संदर्भों के आधार पर भी निर्भर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्म और धर्म का पालन करने की सलाह दी। आपको भी अपने जीवन में धार्मिक और नैतिक मूल्यों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने संकीर्तन का महत्व बताया, जिससे भगवान के साथ एक भक्त का एकत्रण होता है। आप भगवान की भक्ति और संकीर्तन के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अहंकार को त्यागने की सलाह दी। आपको अपने अहंकार को कम करने और हमारे सभी मानवों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। कर्म योग का अनुसरण करें। भगवद गीता में कर्म योग का महत्व बताया गया है। यह उपदेश कहता है कि आपको कर्म करते समय निष्काम बनना चाहिए और फल की आशा छोड़नी चाहिए। इससे आपके निर्णय और कार्रवाई के पीछे स्वार्थ की भावना नहीं होगी। अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक चुनें। श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपने कर्मों को बुद्धिमानी से चुनना चाहिए और उन्हें न्याय, धर्म और सही मार्ग पर रखना चाहिए। भक्ति योग का अनुसरण करें। भक्ति योग मार्ग पर चलने का उपदेश देता है, जिसमें भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना होती है। इससे आप अपने निर्णयों को भगवान की मर्जी पर छोड़ सकते हैं और भगवान के मार्ग पर चल सकते हैं। ज्ञान योग का अभ्यास करें। श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के माध्यम से सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की महत्वपूर्णता बताई है। यह मार्ग आपको सही और विचारशील निर्णय लेने में मदद कर सकता है। आत्मा का अध्ययन करें। अपनी आत्मा का अध्ययन करके आप अपने आप को और भगवान को समझ सकते हैं, जिससे आपके निर्णय और कार्य सामर्थ्य में सुधार हो सकता है। कर्म और फल का संबंध समझें। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। इसलिए
हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए और फल के लिए अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। आत्मा की शांति पाएं। शांति और सांत्वना की स्थिति में निर्णय लेना हमें सही दिशा में ले जाता है। ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा को शांति प्राप्त करने का प्रयास करें। गुरु की सलाह लें। गुरु के मार्गदर्शन और सलाह से हम अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद मांगें। अखिल निर्णय के साथ भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। लक्ष्य। आपके निर्णय का स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। आपको यह सोचना होगा कि आपके विचारित निर्णय से क्या लाभ होगा और यह आपके लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ेगा। संविधान। अपने मूल्यों, मान्यताओं और योग्यता के साथ संविधान बनाएं। यह आपको आपके मूल्यों के आधार पर निर्णय लेने में मदद करेगा। विचारणा। आपको अपने विचारों को सुनना चाहिए, लेकिन आपको अधिक बाधाओं और दुविधाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करना होगा। साहस। कभी कभी बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में साहस की आवश्यकता हो सकती है। यह संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपके लक्ष्य की प्राप्ति में मदद कर सकता है। सीखना। जीवन के हर निर्णय से सीखने का मौका होता है, चाहे वो नकारात्मक या सकारात्मक हो। आपको अपने पूर्व निर्णयों के परिणामों को देखकर और उनसे सीखकर अगले निर्णय की बेहतर बनाना होगा। समाधान ढूंढें। अपने विकल्पों में से सबसे अच्छा समाधान ढूंढें जो आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकता है। अपनी भावनाओं को सुनें। अपनी भावनाओं को महत्वपूर्ण बनाएं, लेकिन वे आपके निर्णय को अधिक बिगाड़ने के लिए उसे समझने में मदद करें। पूरे मन से काम करें। एक बार जब आपने निर्णय लिया है तो उसे पूरे मन से काम में लागू करें और इस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। स्पष्टता का महत्व। सबसे पहला कदम होता है आपके निर्णय के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय होना। आपको यह समझना होगा कि आपके पास क्या चाहिए और आपके निर्णय का क्या उद्देश्य होना चाहिए। समय प्रबंधन। निर्णय लेते समय का ठीक से प्रबंधन करें। बिना जल्दबाजी के समय के आलोक में विचार करें और धीरे धीरे अपना निर्णय लें। प्लान बनाएं। निर्णय के परिणाम स्वरूप आपको एक कार्रवाई की योजना तय करनी चाहिए। निर्णय का विषय चुनें। जीवन में किस क्षेत्र में निर्णय लेना है वह चुनें। क्या आपके पास कैरियर, शिक्षा, परिवार या व्यक्तिगत विकास संबंधित कोई मुद्दा है जिस पर आपको विचार करना है। सुनिश्चित बने। जब आप निर्णय लेते हैं तो आपको उसे पूर्ण रूप से समझना चाहिए और सुनिश्चित होना चाहिए कि आपका निर्णय आपके लक्ष्यों और मूल्यों के साथ मेल खाता है। सीखें और सुधारें। हर निर्णय से कुछ सीखें और आपके आगामी निर्णयों की बेहतर बनाने के लिए उन्हें सुधारें।